Good morning, students. Now we are studying about plastic. We use a large number of articles or things made of plastic in our everyday life. हम अपने प्रतिदिन के जीवन में अनेक वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हुई काम में लेते हैं. Some of the articles made of plastic which are used by us in our everyday life as plastic bag, polythene bag, water bottles, buckets, mug, water tank, water pipe, ballpoint pen, comb, toothbrush, toys, shoes, tea strainers, cups, plates, chair, table, insulation of electrical wires, covers of electric switch, plugs, sockets, and bulb holder, etc. Some of the part of the radio, television, refrigerator, cars, buses, trucks, scooters, trains, aeroplanes, ships, and spacecrafts are also made of various type of plastic. So students, these are the use of plastic. प्लास्टिक का यूज किन किन वस्तुओं को बनाने में होता हमने पढ़ा. ओके, प्लास्टिक का यूज बताया गया है. बकेट, मग, वाटर टैंक एक्सेट्रा जो भी दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें प्लास्टिक का यूज होता है. The list of things made of plastics are used in homes, transports and industry is endless. तो भाई प्लास्टिक के यूज की जो लिस्ट है घर में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्री में, वो एंडलेस है, मतलब उसकी सीमा नहीं. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज. तो प्लास्टिक के आर्टिकल सभी संभव शेप्स में यानी आकृति में और साइज में उपलब्ध हैं. प्लास्टिक की जो सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे. प्लास्टिक की जो सिंथेटिक मटेरियल, प्लास्टिक एक मानव निर्मित पदार्थ है विच कैन बी मोल्डेड और सेट, जिसको किस रूप दिया जा सकता है. विच कैन बी मोल्डेड, जिसको रूप प्रदान किया जा सकता है. इनटू डिजायर्ड शेप, यानी इच्छित आकृति में. व्हेन सॉफ्ट, जब ये नरम है. एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल. तो जब सॉफ्ट होता है तो इसको इच्छित आकार दिया जा सकता है. जब ये हार्ड हो जाता है तो इस जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल होता है, मतलब लंबे समय तक वो टिकाऊ रहता है. द टर्म प्लास्टिक मीन्स इजी टू मोल्ड. तो प्लास्टिक का तात्पर्य होता है जिसको आसानी से मोल्ड किया जा सके, जिसको आसानी से कोई फॉर्म में बदला जा सके, कोई रूप उसको प्रदान किया जा सके. लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर्स. सिंथेटिक फाइबर की तरह से प्लास्टिक भी पॉलीमर है. प्लास्टिक भी पॉलीमर से बनता है. दिस मीन्स दैट प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स टुगेदर. इसका मतलब ये हुआ, पॉलीमर का मतलब आप जानते हैं, पॉलीमर मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है. तो क्योंकि प्लास्टिक पॉलीमर है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से जुड़ने से बनता है. द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. तो स्टार्टिंग मटेरियल्स जो प्लास्टिक के लिए यानी रॉ मटेरियल जो प्लास्टिक के लिए काम में लिया जाता है वो पेट्रोकेमिकल होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. इन पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला, क्रूड ऑयल से प्राप्त होने वाला एक बहुत सारे केमिकल जो पेट्रोकेमिकल कहलाते हैं, उनसे मोनोमर्स का फॉर्मेशन होता है. मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं. पॉलीमर एक प्लास्टिक का फॉर्म ही है, मतलब पॉलीमर से ही प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है. Some of the examples of plastics are polythene,
polyvinyl chloride, short form PVC, bakelite, melamine, and Teflon. Nylon is also a plastic. तो ये यहाँ पर इनके डिफरेंट टाइप्स बताए हैं पॉलीथीन के, प्लास्टिक के। तो मेनली देर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पर कंबाइंड बताया गया है। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। पॉलीथीन जैसे थर्मोप्लास्टिक है, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है, बैकलाइट मेलामाइन, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। द मेजर प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सम प्लास्टिक्स आर गिवन बिलो। तो भाई प्लास्टिक्स की मुख्य जो प्रॉपर्टीज हैं और कुछ इनके यूज यहाँ पर दिए गए हैं नीचे। पॉलीथिलीन, पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन जो होता है वो एथीन का पॉलीमर है। एथीन यहाँ पे मोनोमर है और एथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीथीन इज ए प्लास्टिक ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड नोन एज एथीन। तो एथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीथीन इज टफ एंड ड्यूरेबल। पॉलीथीन मजबूत होता है, सख्त होता है और ड्यूरेबल होता है, मतलब टिकाऊ है। पॉलीथीन इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट, bottles, buckets, dustbin. Polythene is also used for packaging. तो पॉलीथीन का यूज यहाँ पे बताया है कि प्लास्टिक बैग, जो पॉलीथीन बैग होता है, वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट, बोटल्स, बकेट्स, डस्टबिन एक्सेट्रा, और भी पैकेजिंग में भी पॉलीथीन का यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म PVC, इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक। ये स्ट्रॉन्ग है और कठोर प्लास्टिक है। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एज पॉलीथीन। पॉलीथीन की तरह से पॉलीथीन जितना लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब लचीलापन इसमें पॉलीथीन जितना नहीं है। PVC इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, पाइप्स, गार्डन होज, रेनकोट्स, सीट कवर्स एटसेट्रा। तो PVC का यूज इलेक्ट्रिक वायर के जो आउटर कोट होता है, इंसुलेशन से कहते हैं, उसमें होता है, पाइप्स में होता है, जो वाटर पाइप्स होता है, इरिगेशन में जो काम में लिया जाता है, गार्डन होज, इन गार्डन में सिंचाई करने के लिए जो हम पाइप्स वगैरह का यूज करते हैं, रेनकोट्स और सीट कवर्स, इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज में लिया जाता है। बैकेलाइट, बैकेलाइट इज ए वेरी हार्ड एंड टफ प्लास्टिक। बैकेलाइट बहुत ज़्यादा कठोर और मजबूत प्लास्टिक है। बैकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकेलाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मतलब इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ वेरियस कुकिंग यूटेंसिल्स। तो कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे कि फ्राइंग पैन है, प्रेशर कुकर, इनके हैंडल्स बनाने में इसका यूज होता है। बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड। भाई इस बैकेलाइट का यूज कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि ये हीट का पुअर कंडक्टर, दूसरा ये हीट का पुअर कंडक्टर होने के कारण गर्म करने पर पिघलता नहीं, सॉफ्ट नहीं होता, नरम नहीं होता। बैकेलाइट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग सच एज इलेक्ट्रिकल स्विच, plugs and sockets, etc. Bakelite is used for making electrical switches, plugs and sockets because it does not conduct electricity, it does not become soft on getting heated. तो बैकलाइट का यूज होता है स्विच वगैरह, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग का सामान है, जैसे स्विच हैं, प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं, उनको बनाने में। भाई इसका यूज प्लग्स, सॉकेट्स और स्विच बनाने में क्यों होता है,
रीजन यहाँ पे है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, और साथ में हीट का भी पुअर कंडक्टर है। तो ओवरलोडिंग होते समय, ओवरलोडिंग के समय ये सॉफ्ट नहीं होता है, नरम नहीं होता। मेलामाइन, melamine is a plastic which can tolerate heat better than other plastic and resist fire. Melamine is melamine plastic which can tolerate heat better than other plastic and resist fire. तो दूसरे जो प्लास्टिक हैं उनकी तुलना में हीट का ज़्यादा ये रेजिस्टेंट करता है, हीट को ज़्यादा सहन कर पाता है। मतलब ज़्यादा जो गर्मी है, ज़्यादा जो हॉटनेस है, उसमें भी ये इस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हीट का। बहुत ज़्यादा हीट को ये सहन कर सकता है और फायर का रेजिस्टेंट है, मतलब इसमें आग नहीं लगती है। मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। मेलामाइन का यूज होता है फ्लोर टाइल बनाने में। अनब्रेकेबल किचन वेयर, कप्स प्लेट्स एक्सेट्रा, जो टूटते नहीं ऐसे कप्स प्लेट्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। एस्ट्रेज एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, वह एस्ट्रेज और फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक यानी जिसमें ऐसा कपड़ा जिसमें आग नहीं लगे, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। मेलामाइन इज ए फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। मेलामाइन में आग नहीं लगती है। द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव ए कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फायर रेजिस्टेंट। तो जो फायर फाइटर होते हैं, फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले दमकल कर्मी होते हैं, उनके हैव ए कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फायर रेजिस्टेंट। उनकी यूनिफॉर्म पर एक मेलामाइन प्लास्टिक का कोटिंग होता है जो उनको फायर से रेजिस्ट करता है, मतलब उसको उनके कपड़ों में आग नहीं लगती है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर मेड ऑफ मेलामाइन इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। तो एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक कुकवेयर, यानी कुकवेयर का मतलब जो भोजन पकाने वाले यूटेंसिल्स होते हैं, आर मेड ऑफ मेलामाइन, मेलामाइन से बनता है। इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, तो इसका यूज माइक्रोवेव ओवन में होता है। फॉर कुकिंग फूड, भोजन को पकाने में। तो एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बने हुए स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, यानी एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक कुकवेयर का यूज माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने में होता है, जो कि मेलामाइन से बनता है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। माइक्रोवेव ओवन में भोजन हीट से पकता है, लेकिन जो प्लास्टिक वेसल है उस पर उस हीट का कोई प्रभाव नहीं होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। तो टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर वाटर और ऑयल चिपकता नहीं है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन टेफ्लॉन प्लास्टिक बिकॉज इट हैज ए स्लिपरी सरफेस, क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है स्लिपरी होती है, इसलिए ऑयल और वाटर इस पर चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन ऑल्सो विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी टेफ्लॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा, टेफ्लॉन ऑल्सो विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये सहन कर सकता है। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। तो कुकिंग यूटेंसिल्स के ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग बनाने के लिए, यानी नहीं चिपकने वाली एक परत जिस पर कोई ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, ऐसी लेयर बनाने के लिए कुकवेयर्स के ऊपर ऐसी लेयर बनाने में इसका यूज होता है। टेफ्लॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सोल्स बॉटम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन्स। तो इलेक्ट्रिकल आयरन्स, विद्युत इस्त्री जिसे कहते हैं, उसके ऊपर, उसके बॉटम के ऊपर एक कोटिंग टेफ्लॉन से बना दी जाती है, क्योंकि जो टेफ्लॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है,
तो सोकिंग कंडीशन से हमारी रक्षा करता है।